नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं शिपिंग स्टॉक्स के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने रेलवे स्टॉक्स पे बात करी, इसमें शिपिंग के बारे में बात करूंगा, देन डिफेंस के बारे में भी बात करेंगे, सरकारी स्टॉक्स जो इन्वेस्टर्स के फेवरेट रहे हैं उन पे बात करेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि कौन से स्टॉक के बारे में आपको जानना है, क्योंकि मैं नोटिस करता हूं आप मेरी फेसबुक पे मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, कभी कभार कमेंट बॉक्स में भी करते हो, बट मैं पढ़ नहीं पाता। स्टॉक के नाम की इसको डिटेल में डिस्कस कीजिए, और स्पेशली तब जब बाजार गिर रहा होता है। तो अभी आप सभी के साथ मैं इन्हीं स्टॉक के बारे में बात करूंगा पूरे वीकेंड, आज और कल भी। तो आप आराम से अपने स्टॉक का नाम कमेंट कीजिए, जो भी इशू है, जो भी दिक्कत है वो बताइए, मैं उस पर जरूर बात करूंगा। दोस्तों शिपिंग स्टॉक्स की बात करें तो मेजरली यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने बहुत बड़ा पैसा बनाया है, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे भी हैं, नो डाउट। जब भी किसी स्टॉक में बड़ी तेजी आती है ना, तो इन्वेस्टर कमाते कम है, फंसते ज्यादा है। एक्चुअली में मानसिकता काम नहीं कर पाती हमारी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मजगांव डॉक 200 रुपये पे लिया, उसने 500 पे बुक कर दिया होगा, लेकिन उसने देखा यार 750 हो गया, 1000 हो गया, तो रुक ही नहीं रहा, उसने फिर खरीदा होगा। 1000 पे लेने के बाद उसने फिर 1500 या 2000 पे बुक मारा होगा। 100 में से 5 ही ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो 250 से आज तक रुके होंगे, और जो आज तक रुके हैं ना वो भी खुश नहीं होंगे। वो कह रहे होंगे यार 6000 पे बिक जाता तो सही रहता। देखो 6000 से 4500 हमें तो लग रहा है क्या यार, 1600 रुपये तो टूटा है, 20-25% ही तो नीचे है, लेकिन 250 वाले के लिए 1600 रुपये 8 गुना होता है। 8 गुना पैसा उसका कम हो गया। समझिए अब जो मैं कहना चाहता हूँ, तो बहुत बड़ा उसे लग रहा हो, वो कह रहा होगा बेच देता। तो टॉप पे बेचने की हमेशा चाहत रहती है हर इंसान की, और बॉटम पे खरीदने की, और वो कभी हो नहीं सकता है। तो और जिसने 6000 पे लिया होगा वो लॉस में है। अब उसको ये भी नहीं पता मेरा भाव वापस कितने समय में आएगा। ये जरूर पता उसे कि भाव आ जाएगा, क्योंकि कंपनी अच्छी है, कारोबार अच्छा है, ऑर्डर्स अच्छे हैं, सरकार का अभी भी बड़ा फोकस है। 1.5 लाख करोड़ के तो अभी अप्रूवल आए हैं प्रोजेक्ट्स की। तो क्या करें क्या ना करें। दोस्तों मजगांव डॉक रिसेंटली स्टॉक में एक रैली बनी, लेकिन हमने आपसे क्लियरली कहा अभी खरीदना मत, ये उछाल है और उछाल वापस टूट जाएगा। उछाल टूट गया। अब देखो प्रीवियसली लो लगाया इसने 4150 के समथिंग का, वो ब्रेक होगा तो वो लोअर लो की जर्नी कंटिन्यू है, आप ये कह सकते हो। और मैंने इस पे लक्ष्य दे रखे हैं 3950 के, वहां तक मुझे लगता है ये स्टॉक विजिट कर सकता है। और ये और ज्यादा तब टूट जाएगा जब इसके खराब नंबर आ जाएंगे। अगर नंबर्स खराब आए तो और चिंता बढ़ जाएगी। ये मैंने ऐसा नहीं है कि हवा में बात कर दी, बहुत बढ़ गया है इसलिए बेच दो, ये मेरे वर्ड्स नहीं। मेरा सिंपल सा कंसर्न था, आपके नंबर्स खराब हो गए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी खराब नंबर थे। मैं याद दिलाना चाहूंगा 3100 करोड़ का रेवेन्यू 2357 करोड़ का रह गया, जो कि काफी ज्यादा वीक था आप देखेंगे तो। हालांकि मुनाफे में स्टिल स्ट्रेंथ थी, तो ये अच्छी बात है, मुनाफा नहीं टूटा था, लेकिन आपका रेवेन्यू काफी टूटा था मजगांव में। गार्डन रीच और कोचिन में तो रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट टूटा था। तो मैंने आपसे कहा था कि अभी आप इसको अवॉइड कीजिए, एक क्वार्टर और खराब नंबर आए देन आप इसमें कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश कीजिएगा, एग्जिट की कोशिश कीजिएगा, गिरावट हो सकती है। उसके बाद एक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की आई थिंक रिपोर्ट आई, जिन्होंने कहा 1100 रुपए के लक्ष्य दे दिए, तो और टूटा। अभी यहां से क्या करें, देखो है तो अभी मत बेचो, नहीं है तो अभी खरीदो भी मत। दो चीजों का इंतजार करना है, एक Q2 के रिजल्ट्स का, और दूसरा कंपनी कब तक ये लोअर लो के चार्ट पे रहती है। ठीक है जी, ये हो गई मजगांव डॉक की बात। बाकी पूरे शिपिंग स्पेस में अगर कोई सबसे अच्छा है तो वो मजगांव है। क्यों है? क्योंकि वैल्यूएशन सबसे रीजनेबल है, सबसे रीजनेबल अभी। अब आते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पे। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की बात करें अगर, 1831 पे 2833 रुपए के हाई है, 1000 रुपए टूट चुका है, स्टिल 57 के पीई पे है। टेक्निकल्स खराब ही दिख रहे हैं मुझे लगता है ये स्टॉक 1650 टू 1700 तक नीचे जा सकता है, और उसके बाद सपोर्ट ले लेगा अगर 1650 के करीब, तो ठीक है, अदरवाइज इसमें 1300 रुपए की भी जर्नी खुल सकती है। अब इस स्टॉक में क्या करें क्या ना करें, एक बार इसके रिजल्ट्स आपको याद दिलाना चाहूंगा। इसके नंबर्स काफी वीक थे Q1 के, जहां तक मुझे याद आ रहा है। नहीं, इसके नंबर वीक नहीं है दोस्तों, माफ कीजिएगा, इसके नंबर वीक हैं। मैं भी पूरा फाइनेंशियल ईयर देख रहा था, तो मैंने कहा मुझे जहां तक याद है नंबर्स तो वीक ही थे। रेवेन्यू फ्रंट पे इसने ठीक करा था, 1016 करोड़ के सामने 1010 करोड़ था, लेकिन मार्जिन 9% से 6% रह गए।
और आपका मुनाफा 112 करोड़ से 87 करोड़ रह गया। तो एक क्वार्टर के नंबर और चेक करेंगे। आई थिंक मैंने कोचिन शिपयार्ड के डिस्कस करे थे जहां मेरे को बहुत खराब नंबर लगे थे। गार्डन रीच भी ठीक दिख रहा है, उतना खराब नहीं दिख रहा है एक्चुअली में। तो 1700 का लेवल मुझे नहीं लगता है स्टॉक तोड़ेगा, और तोड़ता है तो थोड़ी गिरावट और हो सकती है। जिनके पास है वो चाहो तो होल्ड कर सकते हो, चाहो तो 100 में से 30 रुपए निकाल सकते हो। पूरा तो बेच के फायदा नहीं है, थोड़ा बहुत आप निकालना चाहो निकाल लो, और गिरावट में उसी पैसे को वापस से लगा भी सकते हो। ठीक है, आगे तीसरा है कोचिन शिपयार्ड। इसके नंबर्स आई थिंक मैंने डिस्कस करे थे जो काफी खराब थे, अभी डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी खराब है, 57 के पीई पे ये भी उपलब्ध है। इसका 3000 का हाई है, 1850 ऑलरेडी आ चुका है, और गिर सकता है क्या? बिल्कुल गिर सकता है। सपोर्ट लेवल नजदीक है, लेकिन 1800 1750 सपोर्ट है। अब ये लेवल अगर ब्रेक करता है ये स्टॉक, देन गिरावट होगी एक बड़ी वाली, जो कि स्टॉक को 1300 रुपए तक लेके जा सकती है। अब इसके रिजल्ट सुनिए। अगर इसने क्वार्टर 2 में खराब प्रदर्शन दिया तो मेरे को लगता है ये बड़ा कैंडिडेट होगा गिरावट का। इसके नंबर्स मैं आपको याद दिला दूंगा। 1250 करोड़ का रेवेन्यू 700 करोड़ का रह गया था, ये था जिसके नंबर मैंने डिस्कस करे थे। और 700 करोड़ का रेवेन्यू बीते 4 क्वार्टर में सबसे कम था। बीते 4 क्वार्टर में प्रॉफिट की बात करूं तो बीते 4 क्वार्टर का सबसे कम प्रॉफिट भी था 181 करोड़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 191 करोड़ से घटकर आया था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 265 करोड़ से घटकर आया था, जिसमें मार्जिन्स अच्छे आए थे, उसके बावजूद प्रॉफिट घट गया। तो ये स्टॉक बिग अलर्ट में मैंने रखा था, और अच्छा टूटा भी। 3000 वाला 1800 हुआ है, 30% टूटा है। अब यहां से वापस वहां जाने के लिए ना इसे 40% बढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स पे अपडेट है। अगर कोई लेगा तो गिरावट में सबसे पहले मजगांव पे ध्यान दीजिएगा, देन गार्डन रीच अच्छा दिखा, रिजल्ट्स ठीक थे, और कोचिन शिपयार्ड। फिर अगर अभी आप मेरे से पूछें कि क्या कर रहे हैं, तो 100 रुपए लगे हैं तो 20 रुपए 30 रुपए निकाल भी सकते हो, गिरावट में वापस लगा देना। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।